महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो उत्तर रहेगा अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो उत्तर है उन्होंने 8 भागों में बांटा है। तो ये क्रम किस प्रकार है? 1 संकेत अधिगम, 2 उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, 3 श्रृंखला अधिगम, 4 शाब्दिक अधिगम, 5 बहुविभेदन अधिगम, 6 प्रत्यय अधिगम, 7 सिद्धांत अधिगम, 8 समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो उत्तर रहेगा संकेत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उत्तर है समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो उत्तर है 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लग जाता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो पेवलोव ने। पेवलोव किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो उत्तर रहेगा व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। खेत में बिजूका खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो खेत में आपने देखा होगा कई बार किसान अपनी खेती को बचाने के लिए एक ऐसे ही कुछ मनुष्य के जैसा कुछ बना के खड़ा कर देते हैं, घड़ा वगैरह डाल देते हैं, घास फूस का बना हुआ, उसको बिजूका कहा जाता है। तो उसको सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत उस पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया था? तो उसका उत्तर रहेगा कोहलर ने। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो जब महिला गर्भवती रहती है तो उसमें 10 से 12 किलो वजन की वृद्धि हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो होमो सेपियंस प्रजाति मनुष्य की जो होती है उसको होमो सेपियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पिंड अवस्था का समय क्या है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के लगभग, यानी कि जब महिला गर्भवती होती है तो 2 से 8 सप्ताह तक जो शिशु रहता है वह पिंड अवस्था में रहता है। डिंब अवस्था का समय क्या है? तो डिंब अवस्था का समय 14 दिन रहता है। जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम। अगर 2 किलो 700 ग्राम का शिशु होता है तो उसको स्वस्थ शिशु में गिना जाता है। जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पौंड। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो कब मानी गई? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है तो उत्तर रहेगा विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह रुडोल्फ है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो पहले प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान से था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता? मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला जाता था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो यह पोम्पोनोजी ने बोला था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे चेतना का विज्ञान बोला जाता था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? तो यह वाटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान बोला है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना है? तो यह 2009 में बनाया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी तो किसने लिखी थी? तो उत्तर रहेगा थार्नडाइक ने। और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1903 में। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा अधिनियम 2009 में बनाया गया था और इसको लागू कब करा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया तो यह कब लागू हुआ है? 4 अगस्त 2009 को किया गया। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात कितना होना चाहिए? यानी कि कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए उत्तर है इसमें। और 1:40 यानी कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक जरूरी है। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो ये 23 यानी कि 23 गुणसूत्रों से हुई है।
लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर रहेगा विलियम जेम्स को। छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आती हैं? तो क्रेस्मर ने बताया था कि छोटे, मोटे, चौड़े तथा जो गोल व्यक्ति हैं वह कौन सी श्रेणी में उन्होंने रखा था? क्रेस्मर ने उनको रखा था पिकनिश की श्रेणी में। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? एडलर हैं। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह बंदूरा और वाल्टर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गतिशीलता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, 16 pf का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यह 16 pf का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पेवलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो उसका उत्तर रहेगा चूहे पर। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो जब बच्चा बड़े हो जाते हैं तो उनकी कौन सी अवस्था होती है जिसमें वो सक्रिय हो जाते हैं? जो उनका एक वयस्क समूह रहता है उसमें सदस्य समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में, तो यह होती है उनकी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो उत्तर रहेगा जीन पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 42, वेगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो उत्तर रहेगा सामाजिक पर। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो उत्तर इनका आदर्शवादी होना चाहिए। अगर शिक्षक आदर्शवादी होगा तो बच्चे उन्हीं की राह पर चलते हैं, क्योंकि बच्चे शिक्षक का अनुसरण काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में करते हैं। तो नमस्कार, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है? तो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को